हाँ जी दोस्तों, आप सबको खोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और अभी हम थोड़ी देर के बाद अपनी बहन के घर क्या करेंगे सुनेंगे। और एक बुढ़िया थी, उसका 7 बहुएं थी और उसकी एक बेटी थी। और वे जैसे होई का व्रत आया तो वो सातू भाभी और ननद बरती थी। और वे पहले कच्चे घर होया करते, गोबर से और पीली माटी ला कर लिपया करते। तो होई का व्रत आया, वे सारी बहुएं और भाभी एक साथ अपने माटी लेने चली गई तो वहाँ खोदने लगी। वह ननद बोली, भाभी ला आप घूम लो, मैं खोद लेती हूँ। तो वे तो घूमन निकल गई। वह खुदाने में बढ़ के न तसले भरन लग गई, लास्ट का तसला भरन लग गई। जब उस टाइम ये उसमें होई माता रहती थी, तो उसके मतलब साहू उसके बच्चे कट गए उसके हाथ से। तो उसने भर तो लिए, इतने वो भाभी और आ गई उठा। तो वह इंगा तो साहू माता आ गई, बोली तने मेरे बच्चे काटे हैं और ऐसे ऐसे मैं तो अभी तेरी कोख बांधूंगी। तो वो ठाठा तसले चलन लगी। तो वो बड़ी भाज बताओ है बांझ थी। तो उसने क्या कराया, बोली अक मेरी सासू तो हमने ना बढ़न देवेगी घर में है, और तू मेरी कोख बांध ले और मेरी ननद ने छोड़ दे। मारे तो एक लाडो कोडो एक के ननद है और हमारी सास हमने घर में ना बढ़न देगी। तो उसने क्या करा, उसने अपनी कोख बंधवा ली। वे चली गई घर। फिर वो उनकी सासू पूजन लगी, अक भाई बड्डी बहू की तरह रहेगी। बोली बात ऐसे ऐसे उधर ही रह गई है और अब आओ को ना। तो अपनी बोझड़ा में उधर जंगल में रहने लग गई। एक जैसे बटोड़ा होता है उसका ढांचा सा ऊपर ऊपर, और उसमें रहने लग गई। पास में एक ही तो उस जंगल में गाय बंधा करती किसी की। तो उधर मुँह अंधेरा जाकर 4-5 बजे सी वो करती। उधर जाकर न मतलब थान सा में रहती, पानी पुनी छिड़क आती, गोबर गाबर ठाकर एक तरफ कर आती और अपने इतना सा एक चौथी लिपन ताई घर अपने ले आती उधर जित रहती उस झुपड़ी सी में। तो वहाँ ले आती। ऐसे करते करते उन्हें काफ़ी दिन हो गए। तो गौ माता बोली पता नहीं कौन आवा है, मुँह अंधेरे आकर रोज आना साफ सुथरा पावा है। मैंने थान भी और गोबर उससे और पानी पुनी छिड़क कर आज मैं लुक के देखूंगी छुप के भाई कौन है, देखूँ तो सही आज। तो वो तो उसका तो रोज का काम हुआ था, अपने बाल्टी में पानी ले जावा और झाड़ू ले जाकर अपने साफ सुफ करने लगी। गोबर गाबर एक तरफ करके और पानी पुनी छिड़क कर आ गई, चलन लगी। चलती आना गौ माता बोली अक मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, मांग ले तू मेरे से, के मांगेगी। तो बोली मैं तो ऐसे ऐसे दुखिया हूँ और मेरी तो साहू माता ने कोख बांध रखी है। तो बोली ठीक है, या साहू माता है वह मेरी दोस्त है, सहेली है, और मैं तना उसके पास ले जाऊंगी। फिर बोली वो तो 7 समुद्र पार रवा है, 7 समुद्र पार कैसे जाया जाए। बोली तू मेरी पूछ पकड़ लेना, गौ माता बोली, और मैं तना पार करा दूंगी। तो ऐसे गौ माता समुद्र में बढ़ गई और वह पीछे पूछ पकड़ कर पार करा दी। आगे जाकर देखा साहू माता चौकी पे बैठी। तो गौ माता बोली अगर देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ, किसने तेरी सेवा तई। तो बोली अगर कौन है, बोली या जो तू चाहेगी वह तेरी सारी सेवा करेगी, नवाना धवाना जुए ढेरे जो भी है तेरा तेल मालिश सब करेगी हैं, और तू करवा ले। उस वह करने लगी तो करते करते वह उसकी सेवा से खुश हुई साहू माता खुश होगी। तो बोली अक मांग ले, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। तो बोली आपने 1 साल पहले मेरी कोख बांधी थी और मेरी तो कोख खोल दे, मैंने तो यही चाहिए। बोली ठीक है तेरी कोख खोल ली। बोली ना नू क्यों कर, मैंने 3 वचन दे। बोली ठीक है तेरे 3 वचन दूंगी, बोल। बोली पहले वचन में अपने उस तरह मुकरू नहीं। बोली हाँ हो गया ये तेरा। और दूसरे वो मुकरेगी तो कीड़ा की कुंड में जाओगी, नरक में जाओगी। तो 2 हो गए। तीसरा बोली जा मैं अपने धर्म पर रहूंगी तो सीधी स्वर्ग में जाऊंगी। बोली तेरे 3 वचन पूरे हुए। तो बोली ठीक है, उसने 3 वचन दे दिया, उसकी कोख खोल दी। वो आकर फिर अपने उधर रहने लगी। देखा तो वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बन गए
हैं। तो वो ये होई का व्रत आया तो बुढ़िया ने भी याद करा उसने बहू को बड्डी अग जाए वह कितने जंगल में रह रही हो शेर वगैरह ना खा ना ली हो कदे देख का हो। और वो घर में पूरे गुलगुले ये खीर वगैरह बनाई थी वो थाल भर कर दिया हो। और जा देख का उसने वहाँ देखा तो राजा के महल जैसा ठाठ बन रहे बालक पालने में झूलन लाग रहा। तो वो आकर देखा तो फिर उसने घर आग बताई। फिर वह बुढ़िया भी गई साथ साथ बोली नू क्यों कर जान का अनजान बोली ये पहले ये तो सब वही माता की वो हैं उसने मेरी कोख बांधी थी उसने मेरी सेवा करते करते उसने मेरी कोख खोल दी और सब कुछ उसी की वजह से होया है। जैसे वही माता को पहले दिया उसा किसी ने मना पीछे दिया उसा सब ने आइयो बोला बोला राम सोला। दुरानी जिठानी थी साहूकार और वह थी गरीबनी बेचारी मांगे सी तो लेकर अपने खेत में हाली की रोटी ले जाया करती वो किसी किसी का हाल जोता करता। और तो एक दिन उसकी जिठानी ने भाई दूध ना बिलवाया था तो वह गई दूध वो सीत मांगन बोली आज तो बिलवाया कौन है। तो वारी सी आइए थोड़ी देर पीछे आई तो वह लेके गई वारी दो फारा हो गया हाली भूखा मर गया बड़द भूखे मर गए। गई तो उसने सट्टा थारा वो उतार गिरी उसकी खाल उधेड़ गिरी कि इतनी बारी आई है अभी कोई जवारा लेकर आने का टाइम है बड़द भूखे मर गए हैं। मार पीट दी और वह तो रोमती सुबकती आ गई घर अपने घर आ गई तो वो लागी रोन टूटी फूटी पड़ी थी। हिंगान विनायक बाबा आ गए बोले आठड़े मारू पाटड़े मारू कड़े बैठूं। तो बोली अनपुत्ते चारू कौन पड़े हैं कितने भी बैठ ले। तो वो सोना सुनार के तो सोना खा के आ रहा था तो उसने चारू कोना में वो बैठ गया सारे का सोना ही सोना हो गया। बोले आटड़े मारू पाटड़े मारू कड़े पूछूं बोले अनपुत्ते कुछ ना पाओ तो मेरे सिर में पूछ ले। तो उसने अपने सिर में पूछवा लिया बाड़ा कैसा का तो उसमें हीरे जवाहरात जड़ गए हैं और उसके घर में सोना ही सोना हो गया चारों तरफ में क्योंकि वो सुनारा के घर से सोना खा रहा था विनायक बाबा। और फिर वह गई नहीं उनके शीतलैंड जेठानी का घर कई देर होगी वह तो सोना अपने हुसन में लग गई संभालन है उसमें बिजी होगी। और फिर वह आके देखने लगी कि आज दुरानी आई को ना शीतलैंड मांगन की ईसा के होया। तो जाकर देखा तो वह तो बावली हो रही उसमें सोने ने इकट्ठा करने में हैं। तो बोली कि भाई नू क्यों करवाया तेरे बोली मैं तो भाई तेरे देवर ने पीट दी थी वारी रोटी लेकर गई खेत में हाड़ी की और बोले बोले तो भूखे मर गए वो हो गया उन्हें तो मार मार के मेरी तो साटा खाल वो देड़ गई और मैं तो रोनती से बोलती घर में आके पड़ गई एक कोन में। विनायक बाबा आए थे और तो वो ऐसे बोले आटड़ मारू पाटड़ मारू कड़े बैठूं मैंने कह दी चारू कौन पड़े हैं कितने भी बैठ ले। और नुए पूछन के बोले तो मैंने केस चढ़ा दिया आगे। तो वो सब वह सारी सुन कर घर आ गई अपने फिर अपने पति को बोली बोले अब तू भी मेरा मार तू भी मेरा मार बोले बेटी तो तेरा क्या की कमी है सब कुछ तो है तेरा हैं बोला ना मार। फिर ना मानी तो उसका भी हाथ गोडे उन मार कर डंडा तो तोड़ गिरी वो बैठ गई। वो तो बेचारी दुखियारी उसका पति तो वैसे मार रहा इसका क्या है कि कमी ना ठाड़ से मार खा रही थी। तो फिर थोड़ी देर पीछे विनायक बाबा फिर आ गए उसके घर पहुंचे तो वो तेल पी का रहे थे खल खा का रहे थे। तो बोले आटड़े मारू पाटड़े मारू कड़े बैठूं बोले अनपुत्ते चारू कून पड़ी कितने भी बैठ ले हैं। तो वो चारू कोना में उन्हें तो सड़ा गिरा कितने उड़े सी चारू कोना में कितने कीड़े चल रहे कितने कुछ मतलब गंडार ऐसे बदबू मारा। फिर बोले तेना में है आटड़े मारू पाटड़े मारू अरे कड़ा पूछूं अनपुत्ते कुछ ना पाओ तो मेरे सिर में पूछ ले। तो उसके सिर में पूछ ले जुए ढेरे चाल पड़े गंडार हैं। पहले आई इसी सब ना आइयो पिछा इसी हाँ इसलिए बोले हैं भरते आदमी ने दूसरे की वो रीस नहीं करनी पटकनी चाहिए। तो जिसको जितना लिखा है उतना ही मिलेगा ना बांध लो अपने चलो अर्घ दे आते हैं। बोलो वही मैया की जय गौरी गणेश की जय। बंद कर दो अभी।
भगवान की होई माता बहुत बहुत बधाई हो बेटे भगवान होई माता खुशियाँ दे, ढेरों प्यार मिले भैया और अच्छे से पढ़ लिख के आ जाए मिले तो करे होगा और फिर शादी हो जाए। अच्छा हाँ प्रतीक सुन रहा है बधाई हो, खुश रहो, मेरा भतीजे की लंबी उम्र हो, मेरे भाई की लंबी उम्र हो, तेरी लंबी उम्र हो। सुखी हो, खूब सुहागन हो, कमाओ गुना रहा, तो ना हो तो हाँ बस जो सही है।